कर, जो खुद एक टिकट ब्लैक करता हो, उस पर रातों रात करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी हो जाती है, वो एक बेपेंदी का लोटा एक राम भक्त पर सवाल उठाता है। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल साहब, आप पर और आपके नेताओं पर। अरे या तो चलो तुम बहुत अच्छे हो, दूध के धुले हुए हो। अरे भैया, टिकट ब्लैक करता था जो बंदा बिहार में, आज करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बना बैठा है, वो उन राम भक्त पर सवाल उठाता है जिसके पास ना आगे है ना पीछे है कोई, हर किसी को अपनी तरह समझता है। एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो जैसा होता है वो सामने वाले को भी वैसा ही समझता है। मित्रों, जो वीडियो मेरे देख रहे हैं ये, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को समझने की कोशिश कीजिए। ये वो कालनेमी राक्षस के समान हैं जो मुंह पर राम और बगल में छुरी रखते हैं। अभी झूठ बोलने में तो एक नंबर है, इतना तो झूठ बोलने में कोई भी, मेरे ख्याल से कोई नेता नहीं होगा जितने हमारे माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं। और इसी कारण हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय झूठी राजनीति के, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चैंपियन बन चुके हैं। एक तरफ कहते हैं कि मैं जो है अभी 20 ऑक्सीजन प्लांट में शुरू कर चुका हूं, 40 और लगवाने हैं जुलाई में। अरे झूठ कम बोलिए केजरीवाल साहब, जनता सब जानती है ये जो 20 लगे हैं इसमें से एक भी केजरीवाल सरकार का नहीं है, एक भी दिल्ली सरकार का जो है आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा नहीं लगाया गया है। मैं बताता हूं आपको, टोटल 27 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें 17 ऑक्सीजन प्लांट जो है एचसीएल के द्वारा लगाए गए हैं और 8 जो है पीएम केयर फंड के द्वारा लगाए गए हैं। जो पीएम केयर फंड से पैसा मिला था केजरीवाल साहब को, उसके द्वारा 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं और 2 ऑक्सीजन प्लांट जो है डीआरडीओ के द्वारा लगाए गए हैं। टोटल हुए 27। इसमें से एक भी प्लांट में केजरीवाल सरकार का, आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का कोई भी सहयोग नहीं है। मित्रों, ये ध्यान रख लीजिए। और तो और प्रधानमंत्री जन अन्न योजना जो है, जिसमें जो है हमारे देश के गरीबों को, 80 करोड़ गरीबों को अन्न फ्री दिया जाएगा। इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी थे पहले से, आप इसीलिए राजनीति में आना चाहते थे कि यहाँ पर भ्रष्टाचार करने को मिलेगा, मैं लूट कर खाऊंगा। और घुन की तरह दिल्ली को घुनना बंद कीजिए, बहुत घुन चुके हो। अब काम कीजिए। दिल्ली की जनता ने आपके लिए काम के लिए बिठाया है दिल्ली में, ना कि आपके विज्ञापन देने के लिए। विज्ञापनों में करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया आपने। आपके बाप का पैसा था क्या वो? आपके पिताजी ने दिया था दान में क्या वो दिल्ली की जनता का पैसा था अरविंद केजरीवाल साहब, जो आपने विज्ञापन में लगा दिया। आज जल से त्राही त्राही मची हुई है दिल्ली में, पानी के टैंकर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो माफिया जो हैं, पानी के जो माफिया हैं इस समय, वो भी आपके नेता हैं, आपके कार्यकर्ता हैं। सबकी पूरा दिहाड़ी बंदी हुई है सभी लोगों से, पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, लेकिन आपके घर में 90 करोड़ लगाकर जल का काम चल रहा है। वो जो 90 करोड़ रुपए लगवा रहे हो घर में, जो लगवा रहे हो ना, वो भी दिल्ली की जनता का पैसा। केजरीवाल साहब ही समझ लीजिए, आपका पैसा नहीं है, आपके पिताजी ने पैसा नहीं दिया दान में, वो दिल्ली की जनता का पैसा है। एक एक पैसे का जवाब दिल्ली की जनता आपसे लेगी। केजरीवाल साहब, आपको इसलिए नहीं बिठाया सत्ता में कि आप अपना सुख प्राप्त करने के लिए दिल्ली की जनता का पैसा लूट कर खा जाएं, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए दिल्ली की जनता का पैसा उसमें लगाएं, विज्ञापनों में। दिल्ली की जनता ने आपको सत्ता में इसलिए बिठाया है कि दिल्ली की जनता का विकास हो सके, उसको जो सुविधाएं हैं वो मिल सकें, लेकिन आपके द्वारा एक भी सुविधा दिल्ली के आदमी को नहीं मिली है। आपने केवल घुन की तरह, जो घुन होता है जब गेहूं में लग जाता है, घुन देता है, उसी तरह से दिल्ली को आपने घुना है। एक भी नया अस्पताल आप बता दीजिए आपने खुलवाया हो, एक नया अस्पताल, एक नया कॉलेज, एक नया स्कूल कोई दिल्ली में बनवाया हो, आप बता दीजिए, मुझे मान जाऊंगा। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, केवल और केवल अपनी पब्लिसिटी की, अपने विज्ञापन किया, अपना विज्ञापन किया, अपनी पार्टी का विज्ञापन किया। दिल्ली की जनता त्राही त्राही करती रही, आप मस्त रहे। मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। केजरीवाल साहब, आप वो मस्तराम हैं जिसे कोई मतलब नहीं है, केवल अपनी राजनीति से मतलब है। दिल्ली की जनता जाए भाड़ में, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। लेकिन केजरीवाल साहब, ये आप समझ लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं आपसे। देश उपाध्याय नाम है मेरा।
मैं मेहरौली जिला बीजेपी प्रवक्ता हूं और एक आम नागरिक हूं। मैं आपकी कमियां आपको गिना रहा हूं। अरे नेता हैं आप, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप एक राज्य के। आपको ये चीज शोभा नहीं देती? झूठे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हो दिन भर सुबह शाम तक, विज्ञापनों में पैसा खर्च करते हो।